हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं द बॉडी बिल्डिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स एंड न्यूज़ के बारे में। तो पहला न्यूज़ आता है सीमेंट पैंडा की तरफ से। सीमेंट पैंडा एक बॉडी बिल्डर एंड इंस्टाग्राम फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जो कि अपनी एस्थेटिक फिजिक के लिए जाने जाते हैं। बट रिसेंटली सीमेंट पैंडा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें सीमेंट 435 पाउंड्स यानी 197 किलोग्राम की बेंच प्रेस लगा रहे थे और उसके बाद उन्होंने 405 पाउंड्स की यानी कि 183 किलोग्राम के 3 रेप्स लगाए और 4th रेप पर वो प्रेस नहीं कर पाए। बट इतनी हैवी बेंच प्रेस या वेट ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं सीमेंट पैंडा, तो मैं आपको समझाता हूँ। सीमेंट अपने स्ट्रेंथ पर वर्क कर रहे हैं ताकि वो 500 पाउंड्स यानी कि 227 किलोग्राम की बेंच प्रेस लगा पाए और बाकी अदर फिटनेस इन्फ्लुएंसर को चैलेंज कर सके। इस वजह से फिटनेस इंडस्ट्री में एक हेल्दी राइवलरी या कंपटीशन चलती रहेगी। बट सीमेंट पैंडा ने कैप्शंस में कुछ फिटनेस इन्फ्लुएंसर के नाम भी लिखे थे जैसे बिग नीची और माइकल शिप और लैरी व्हील्स। बट लैरी व्हील्स को उन्होंने कहा कि वो इनह्यूमन है और वो एलिजिबल नहीं है इस चैलेंज के लिए, क्योंकि लैरी व्हील एक PR होल्डर है। वो तो पर्सनल रिकॉर्ड बनाते ही रहते हैं, रिकॉर्ड होल्डर है, तो वो एक्सट्रीम वेट उठा सकते हैं। इस वजह से वो एलिजिबल नहीं है इस चैलेंज के लिए। सेकेंड अपडेट है 502 किलोग्राम वर्ल्ड रिकॉर्ड डेडलिफ्ट के बारे में और मास्टर वर्ल्ड रिकॉर्ड डेडलिफ्ट के बारे में। तो पहले बढ़ते हैं 502 किलोग्राम डेडलिफ्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में। तो इससे 2 स्ट्रॉन्गमैन अटैम्प्ट करने वाले थे। पहले स्ट्रॉन्गमैन का नाम है आइवन मैक्रॉफ। इन्होंने 450 किलोग्राम की डेडलिफ्ट अटैम्प्ट की, एक्सप्लोसिव पुलिंग फोर्स से डेडलिफ्ट कंप्लीट की परफेक्ट स्ट्रॉन्ग फॉर्म में। बट जब आइवन 502 किलोग्राम की डेडलिफ्ट लगाने गए तब डेडलिफ्ट बार नीज तक लिफ्ट हुई बट कंप्लीट नहीं कर पाए और इनफ पुलिंग फोर्स जनरेट नहीं कर पाए, स्ट्रेंथ नहीं ला पाए कि वो 502 किलोग्राम पुल कर सके। और जो दूसरे स्ट्रॉन्गमैन थे उनका नाम था रनो हिनला। इन्होंने 450 किलोग्राम की डेडलिफ्ट नहीं लगाई, इन्होंने 455 किलोग्राम की डेडलिफ्ट लगाई। उन्होंने कहा मैंने एक स्ट्रैटेजी सोची है, आइवा ने 450 की लगाई है डेडलिफ्ट, तो मैं 455 किलोग्राम की डेडलिफ्ट लगाऊंगा। और वो लगाते भी हैं और डेडलिफ्ट कंप्लीट भी करते हैं, बट 502 किलोग्राम की डेडलिफ्ट अटैम्प्ट नहीं करते। उनका कहना है कि मैं इसी वेट पर 15 या 20 किलोग्राम ऐड कर डेडलिफ्ट लगा सकता हूँ, बट 502 किलोग्राम वर्ल्ड रिकॉर्ड डेडलिफ्ट रिकॉर्ड अटैम्प्ट करने का मैं नहीं सोच सकता। ये अभी भी मेरे लिए दूर की बात है। तो कोई भी स्ट्रॉन्गमैन इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है। बट एक और न्यूज़ भी है जो कि मास्टर डेडलिफ्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में, ओवर 40 कैटेगरी। इसका मतलब है जो मास्टर स्ट्रॉन्गमैन्स होते हैं जो कि ओवर 40 एज के ऊपर होते हैं, उनके लिए था ये डेडलिफ्ट रिकॉर्ड। तो उसमें एक ही मास्टर एथलीट थे, द साइबेरियन फोर्स मिकाइल शिवलकॉफ, जिन्होंने 436 किलोग्राम का डेडलिफ्ट अटैम्प्ट किया और न्यू मास्टर वर्ल्ड रिकॉर्ड डेडलिफ्ट अटैम्प्ट किया। बट एक बात उन्होंने फिर से दोहराई, उनकी नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगी। इससे पहले मिकाइल ने आर्नोल्ड स्ट्रॉन्गमैन क्लासिक में भी 429 किलोग्राम की डेडलिफ्ट लगाई थी 6 साल पहले, तभी भी उनकी नोज से ब्लीडिंग हो रही थी। बट ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सक्सेसफुल रहा, उनकी जो डेडलिफ्ट अटैम्प्ट थी बहुत अच्छी थी। बट बात यही टिक जाती है कि आफ्टर का वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा फ्यूचर में। थर्ड अपडेट है सेड्रिक मैकमिलन की तरफ से। सेड्रिक ने एक फिजिक अपडेट पोस्ट की है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेड्रिक की फिजिक में लाइन सेपरेशन एंड डिटेलिंग अभी भी बरकरार है। बट मुझे लग रहा है कि उनके लेग्स थोड़े डाउन साइज हो चुके हैं। बट सेड्रिक ने अपने कैप्शन में लिखा था कि यू कैन टेल आई गॉट किड्स बाय द मैग्नेट लेटर्स ऑन द फ्रिज हो एंड देयर्स अ लिटिल बिट ऑफ मसल फॉर यू ऑल टू एनालाइज लाइक दिस आई हैव बीन इन द मिलिट्री फील्ड फॉर 3 days नाउ टाइम टू गेट बैक ऑन माई ग्राइंड मीन्स ओलंपिया प्रेप। जैसे कि आपको पता है उन्होंने 3 दिन अपने मिलिट्री फील्ड मीन्स अपने जॉब पर लगा दिए और अभी वो वापस आ गए हैं बाहर और अपना ओलंपिया प्रेप शुरू करने वाले हैं, उसमें ध्यान देने वाले हैं क्योंकि उन्हें कंडीशनिंग प्रेजेंट करनी है स्टेज पर, क्योंकि वो ओलंपिया में कभी भी वेल कंडीशन नहीं दिखते। आप आर्नोल्ड क्लासिक में दिख सकते हैं, बट वो ओलंपिया का जो फोबिया होता है वो उन्हें है, उन्हें डर लगता है कि मैं अच्छी फिजिक नहीं ला पा रहा, उस वजह से वो कंडीशनिंग प्रेजेंट नहीं कर पाते। बट देखना होगा कि सेड्रिक टॉप 6 या टॉप 5 क्रैक कर पाते हैं क्योंकि इस साल की लाइनअप बहुत ज़्यादा डीप है। फोर्थ अपडेट है मिस ओलंपिया प्रेसिडेंट डैन सोलमैन की तरफ से। उन्होंने कहा कि इस साल वेस्ट ओलंपिया ब्रांड ने रिकॉर्ड सेट किया है। आप पूछोगे कैसे? नंबर ऑफ क्वालिफाइड एथलीट्स की वजह से। तो सिर्फ ओपन डिवीजन में नहीं, बाकी सारी डिवीजन को मिलाकर मैं ब्रेक डाउन करता हूँ कि कितने एथलीट्स क्वालिफाइड कर चुके हैं और कौन पॉइंट स्टैंडिंग में जो कि ऑलरेडी क्वालिफाइड है। तो मैं बताता हूँ कि ओपन डिवीजन में 17 एथलीट्स क्वालिफाइड है और पॉइंट स्टैंडिंग के 3 क्वालिफाइड एथलीट वो भी आएंगे। और मिस ओलंपिया जिसे 6 साल बाद वापस लाया गया है ओलंपिया में वुमेंस बॉडी बिल्डिंग,
उसमें 15 एथलीट्स क्वालिफाइड कर चुके हैं और टॉप 3 पॉइंट स्टैंडिंग वाले एथलीट्स भी डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगे। 212 डिवीजन के 16 क्वालिफाइड एथलीट्स हैं और 3 पॉइंट स्टैंडिंग वाले एथलीट्स। क्लासिक डिवीजन में है 28 क्वालिफाइड एथलीट्स एंड टॉप 5 जो पॉइंट स्टैंडिंग में रहेंगे। मेंस फिजिक डिवीजन में टोटल 31 क्वालिफाइड एथलीट हैं और टॉप 5 पॉइंट स्टैंडिंग वाले एथलीट भी क्वालिफाई करेंगे। फिटनेस डिवीजन में 14 एथलीट्स हैं और टॉप 3 पॉइंट स्टैंडिंग वाले एथलीट्स। फिगर डिवीजन में 17 एथलीट्स क्वालिफाई कर चुके हैं और टॉप 3 पॉइंट स्टैंडिंग वाले। बिकनी में 39 एथलीट्स हैं और टॉप 5 पॉइंट स्टैंडिंग वाले एथलीट्स। वुमेंस फिजिक में 16 एथलीट हैं और टॉप 3 पॉइंट स्टैंडिंग वाले एथलीट्स। टोटल करें तो 227 क्वालिफाइड और पॉइंट स्टैंडिंग वाले मिलाकर टोटल 227 एथलीट इस साल के ओलंपिया के क्वालिफाई कर चुके हैं। देखते हैं कि इस साल के ओलंपिया कैसा होगा। बहुत ही शानदार ही होगा, बट कुछ बातें हैं जो कि मैं नहीं बताना चाहता, वो आप खुद ही सुन लीजिए डैन सोलोमन की तरफ से। तो मैं वीडियो रोल करता हूँ, आप देखिए। All right, guys, I just got back from my son's baseball game, but I wanted to jump on real quick because I'm holding in my hands, hot off the presses, the official list of the 2020 Olympia qualified athletes. Now, we just wrapped up our final weekend of qualifying events, which means this list is now complete. And, when I had originally planned on making this announcement, I did not realize it was going to be a historic announcement. And as it turns out, this one is historic because this year, despite a lot of concerns surrounding whether or not we'd be able to qualify enough athletes for the event, as it turns out, we have qualified more athletes for this year's Olympia than any Olympia in the history of the competition. There are 227 qualified athletes for this year's 2020 Olympia, which of course will be at the Planet Hollywood in December. Tickets have gone on sale at MrOlympia.com. 18 of those 227 athletes are qualified to compete in the Miss Olympia. And of course, this year marks the historic return of the Miss Olympia to Olympia weekend. For those people who are wondering, the division with the most qualified athletes is the Bikini Olympia. There are 44 ladies qualified who have earned the right to compete for this year's Bikini Olympia title. I want to just give a quick shout out and a word of thanks to everybody at the IFBB Professional League offices, Jim Mannion, Tyler, and the entire crew for working around the clock to try to get these events on the schedule and to give these athletes an opportunity to compete and pursue their Olympia dreams. But even more so than that, I want to thank all the promoters. This was a really difficult year to promote local and regional Olympia qualifying events. And in many cases, promoters weren't even allowed to sell tickets, which means they took big financial losses just to make sure these athletes had every opportunity to compete and to qualify for the Olympia. So to you guys, we appreciate it. Your hard work has not gone unnoticed. And I know the athletes around the world who are on this list deeply appreciate your hard work. So 227 athletes qualified. It is a record, and we're excited to see how it all plays out this December at Planet Hollywood as the most coveted titles in the world are up for grabs. We hope to see you guys all out there in December to witness history. फिफ्थ अपडेट है रीगन ग्राइम्स की तरफ से। रीगन ग्राइम्स ने ऑफिशियली अपने मिस ओलंपिया का प्रेप शुरू कर दिया है, बट रीगन एक्चुअली श्योर नहीं थे क्योंकि वो स्पेन प्रो में टॉप 3 प्लेसिंग नहीं ला पाए। इस वजह से वो निराश भी थे, बट उनके पास एक और चांस भी था जिस वजह से खुश थे क्योंकि रीगन पॉइंट स्टैंडिंग में सबसे ऊपर थे 12 पॉइंट्स को लेकर। बट उसके बाद शिकागो प्रो था अक्टूबर 17 में और वो लास्ट क्वालिफायर शो था जिसमें मैक्स चार्ल्स, जस्टिन रॉड्रिगस और एन न्यूगिन थे जो कि पॉइंट स्टैंडिंग में थे और वो कम्पीट करने वाले थे। इस वजह से रीगन ग्राइम्स बाहर भी हो सकते थे पॉइंट स्टैंडिंग से, बट ऐसा नहीं हुआ। मैक्स चार्ल्स थर्ड आया शिकागो प्रो में और उन्हें 5 पॉइंट्स मिले। उनकी प्रीवियस पॉइंट्स थे उनके 11, तो 11 + 5 16 पॉइंट्स और वो फर्स्ट पर आ गए पॉइंट स्टैंडिंग पर। और जो जस्टिन रॉड्रिगस थे वो सेकंड आए शिकागो प्रो में, उन्हें मिले 6 पॉइंट्स और उनके प्रीवियस पॉइंट्स थे 8 + 6 14 पॉइंट्स उनको मिले और वो सेकंड पर आ गए पॉइंट स्टैंडिंग पर। बट एन न्यूगिन टॉप 5 में प्लेस नहीं कर पाए, उनकी प्लेसिंग आई 6th और उन्हें कोई पॉइंट्स नहीं मिले। इस वजह से रीगन ग्राइम्स सेव हो गए क्योंकि उनके पास 12 पॉइंट्स। अगर एन न्यूगिन टॉप 5 में आ जाते तो उनके भी 12 पॉइंट्स होते क्योंकि उनके 9 पॉइंट्स है और बिग रैमी के भी 9 पॉइंट्स है। बिग रैमी तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो इस साल नहीं खेल पाएंगे ओलंपिया में। तो एन न्यूगिन के पास चांस था बट एन न्यूगिन प्लेस नहीं कर पाए 5th में। अगर उन दोनों में टाई ब्रेकर भी होता तो उन दोनों क्वालिफाइड एथलीट्स को ओलंपिया में खेलने दिया जाता या उनकी प्रो हिस्ट्री को देखकर किसी एक एथलीट को कम्पीट करने दिया जाता।
सिक्स अपडेट है बिग रैम की तरफ से कि बिग रैम को स्पेशल इनवाइट मिस्टर ओलंपिया ऑफिशियल्स देंगे या नहीं, क्योंकि पिछले साल सेड्रिक मैकमिलन जो कि एक मिलिट्री जॉब करते हैं उसकी वजह से उनको कोई बॉडी बिल्डिंग शो में कम्पीट करने का चांस नहीं मिला। इस वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाए 2019 मिस्टर ओलंपिया के लिए। और बट उन्हें स्पेशल इनवाइट भेजा गया ओलंपिया ऑफिशियल्स की तरफ से और वो कम्पीट कर पाए 2019 मिस्टर ओलंपिया में। उनकी प्लेसिंग 7th आई। बट इसी साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए फ्लेक्स लुइस को स्पेशल इनवाइट भेजा गया था जिम मैनिन की तरफ से। अगर आपको पता नहीं फ्लेक्स लुइस कौन है, वो एक 7 टाइम 212 डिवीजन मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है और 2018 ओलंपिया उनका लास्ट 212 डिवीजन शो था जिसमें वो विनर थे, फर्स्ट आए थे। और उसके बाद उन्होंने ब्रेक लिया और 2019 में अनाउंस किया कि फ्लेक्स लुइस ओपन डिवीजन में कम्पीट करेंगे अभी से। बट कम्पीट करने के लिए उन्हें कोई ओपन डिवीजन शो जीतना होगा। बट कम्पीट करने से पहले ही उन्हें स्पेशल इनवाइट भेजा गया। ऐसा कोई IFBB में रूल नहीं है कि एक 212 डिवीजन कंपेटिटर जो कि एक चैंपियन है वो ओपन डिवीजन का स्पेशल इनवाइट उन्हें भेजा गया हो, क्योंकि ये एप्लीकेबल ही नहीं है। बट अभी पता चल रहा है कि कुछ दिनों पहले ही फ्लेक्स ने हमें बताया कि उन्हें कोई इंजरी हो चुकी है जिस वजह से वो इस साल के ओलंपिया में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। बट बिग रैमी कम्पीट करना चाहते हैं और उन्हें दिसंबर 2019 में भी अनाउंस किया था कि वो इस साल आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में कम्पीट करेंगे। बट मार्च आते आते कोरोना वायरस आ गया, इस वजह से आर्नोल्ड क्लासिक को कैंसिल कर दिया था। बट थोड़ी और अथॉरिटी से परमिशन लेकर आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो शो को करवाया गया और उसमें रैमी भी थे। उनकी प्लेसिंग 3rd आई थी, फर्स्ट में विलियम बोनैक थे, 2nd पर डेक्स्टर जैक्सन। बट रैमी निराश नहीं हुए, उन्होंने कहा कि आर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया में मैं कम्पीट करूँगा। बट आर्नोल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रिक्टली कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद सारे बॉडी बिल्डिंग शोज़ को कैंसिल करवाया गया और बिग रैमी इस वजह से कम्पीट नहीं कर पाए। बट जब अगस्त में बॉडी बिल्डिंग शोज़ को रीशेड्यूल करवाया गया और शोज़ हो रहे थे, तब कहा जा रहा था कि रैमी टैम्पा प्रो या न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करेंगे। बट तब इंटरनेशनली ट्रैवल करना अलाउड नहीं था। बट जब कैली प्रो हुआ उस वक्त रैमी नहीं कम्पीट कर रहे थे। और जब स्पेन प्रो अक्टूबर की बात आई, अक्टूबर 11 में स्पेन प्रो में उनका कंपेटिटर लिस्ट में नाम था और कंफर्म हो चुके थे। बट पता चला लास्ट डेट में कि बिग रैमी कोरोना पॉजिटिव है और वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और स्पेन प्रो में नहीं कम्पीट कर पाएंगे। बट अगर वो चाहते तो भी वो कम्पीट नहीं कर पाते। 11 अक्टूबर को था स्पेन प्रो और 17 अक्टूबर को था शिकागो प्रो जो कि लास्ट ओलंपिया क्वालिफायर शो था। उसमें भी वो कम्पीट नहीं कर पाते क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव है। अगर वो ट्रैवल भी करते तो उन्हें 14 डेज़ का क्वारंटाइन में रहना पड़ता, जिस वजह से जो शो का डेट था वो निकल जाता। बट बिग रैमी के पास एक वैलिड रीज़न है कि वो किस वजह से कम्पीट नहीं कर पाए, क्योंकि बिग रैमी ने प्रूव किया कि वो 2017 में उन्होंने 2nd प्लेसिंग लाई थी और 2nd वर्ल्ड्स बेस्ट बॉडी बिल्डर थे और 2018 में उनकी प्लेसिंग आई थी 6th। बट मैं बता दूं कि 2013 में जब बिग रैमी ने अपना ओलंपिया डेब्यू किया था उस वक्त से वो टॉप 8 के बाहर उनकी प्लेसिंग नहीं आई है। मैं कहता हूँ कि बिग रैमी डिज़र्व करते हैं स्पेशल इनवाइट की। और जो लास्ट अपडेट है कि शॉन रोडन इस साल के ओलंपिया में कम्पीट करेंगे या करना चाहते हैं, करने देंगे, वो आप खुद उनकी ज़ुबान से सुन लीजिए। मैं वीडियो रोल करता हूँ, आप देखिए। Well, Sean, I'm gonna get a lot of shit if I don't ask you this question. So, will you be doing the 2020 Olympia or no? Because people want to know. Well, I want to address this, and listen, I know a lot of people, give a lot of flank, to Olympia LLC, IBB Pro League about, having Sean complete and what's not, but, there's a due process for everything that's going on with me, and I'm willing, to go through that process. The next time I step on stage, I want to step on stage, with nothing hindering me from being the best me or, taking the focus off me competing. And 2020 Olympia is not for me this year. You guys heard it here first. I want to be on stage 100% competing as Sean Roden with nothing hanging over my head. And, once this process is complete, I will be on stage. But right now the focus is on Larley. I want Larley to be the best Larley with nothing else. I don't want anybody, me being on stage and nothing else more than me being on stage competing. And, first and foremost, I want to, this will go away. This will be behind me, and I'll be able to focus on other things, not just bodybuilding, but, Sean Roden life and everything else, and get my life back. And, until then,
I'm training as if I'm competing. I know. You know, because nothing has changed. I'm still training, I'm still eating, I'm working out, and because I know at the end of the day, you know, I will be back on stage competing, but I will be on stage competing as Sean Roden with nothing else. Or, you know, it's too bad because I would love to be on stage in December. I think a lot of people would. Yeah. All these other guys is competing. You know, Phil's coming back, Flex Lewis, Yeah. Brody Winkler, William Bonac, you know, Brandon, of course. Brandon Curry, Mr. Olympia. You know, so it would have been great to be on stage battling with Brandon and Phil, you know, and Dexter and Flex Lewis as the Mr. Olympia competing. But right now, you know, that hasn't been my focus. My focus has been, hey, listen, Laura's competing. This is not about me right now. You know, I want her to be the best version of herself on stage. इस वीडियो में इतना ही, तो जल्द ही मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय।